जब हम लोगों ने नामांकन करके बाहर निकला तो गेट पर ही रिटर्निंग अफसर के 4 लोग गाली गुप्ता देते हुए बाहर निकले और बाहर से उड़ा की गाली देते हुए कि आ रहा है। और जब हम लोग नीचे उतरे सीढ़ी से तो वहीं सैकड़ों लोग बैरिकेटिंग पर चढ़ कर के कोई कॉलर पकड़ रहा है, कोई हाथ चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। किसी तरह हम लोग बच करके वहाँ से आए। तो ये योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं। ये इनके गुंडे जो बनारस भेजे गए थे, कुछ तो काले, कुछ हमारे काली कोट में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, योगी जी के गुंडे थे। कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के बाहर से लोग गए हुए थे। कुछ ऐसे साथी वहाँ पहुँचाए गए थे जो डीएम और कमिश्नर के आदेश पर, निर्देश पर, कि जब चुनाव आयोग ने कहा है कि कैंपस में 3 ही आदमी जाएगा तो ये सैकड़ों लोग कैसे पहुँच गए। तो योगी जी को जो हमारी लड़ाई है, जो हम वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हम एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम जातिवार जनगणना 6 महीने में कराने की बात कर रहे हैं, हम गरीबों का इलाज फ्री करने की बात कर रहे हैं, हम प्रदेश में हम किसानों को अन्ना पशु से निजात दिलाने की बात कर रहे हैं, हम प्रदेश में अमन चैन भाईचारा की बात कर रहे हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हम लोगों को अधिकार दिया है, आरक्षण दिया है, वो आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है। इसको हम जनता के बीच में जब ले जा रहे हैं, संविधान को भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही है, लोगों को बता रहे हैं, और बड़े पैमाने पर जो जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग जनता को समझा रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो पावर दिया है, उसका उस पावर के बल पे आपके ऊपर हो रहे जुल्म जाति अत्याचार को रोका जा सकता है। सरकार बना करके आपके आरक्षण को बचाया जा सकता है, आपके संविधान को बचाया जा सकता है। तो ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं, जिसका इन्होंने अपना गुंडा भेज करके बनारस में ये परिदृश्य डीएम और कमिश्नर के माध्यम से हमारी हत्या कराने की कल कोशिश हुई। जिस तरह हमको मारा गया, हमारा कॉलर पकड़ा गया, हमारे साथ अभद्रता की गई, जिस तरह का उन्होंने रोल कल हमारे साथ किया, और यहाँ तक लोगों ने कहा कि मार दो साले को गोली, यहीं चाहे जो कुछ भी हो देखा जाएगा। इतनी बड़ी गुंडाई, इतने बड़े साहस, और वो भी कमिश्नरी और डीएम के कक्ष के सामने इस तरह की बात लोग कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं। और मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर को सुरक्षा मुहैया करावें। और मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे चाहने वाले लोगों, जो आज मेरे साथ आप लोग हो, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि देखो, ये लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, मान्यवर कांशीराम जी ने लड़ करके उसको छोड़ दिया। उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाए हुए हैं। मेरी हत्या भी हो जाए तो इस आंदोलन को रुकने मत देना, इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहना, ताकि अपने हक के लिए, हुकूक के लिए लड़ने का काम करते रहना। हमने हजारों ओम प्रकाश पैदा कर दिया है, कभी चिंता मत करना। अगर मेरी लाश मिल जाए तो उसे बाजे के साथ बजा करके दफना देना, मुझे कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग से कि योगी आदित्यनाथ जी मेरी हत्या कराना चाहता है, और ये हत्या करा करके सोच रहा है कि दोबारा हम सत्ता पालें। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपने जीते जी योगी आदित्यनाथ जी को सत्ता में नहीं पहुंचने दूंगा। इनको सत्ता से बेदखल करूंगा। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में जब इन्होंने पिछड़ों का आरक्षण लूटा, दलितों का आरक्षण लूटा, जब मैंने आवाज उठाया तो ये बात योगी जी को बहुत बुरा लगा कि ये क्यों बोल रहा है। किसी की हिम्मत नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में के नेता हो, चाहे बसपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के, कोई भी पिछड़े समाज का नेता नहीं बोला कि हमारा हिस्सा लूटा जा रहा है। आज जब ओम प्रकाश राजभर बोल रहा है तो आज बहुजन समाज पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिल करके साजिश रच रहे हैं कि कैसे हम इस हिस्सा के लूटने में हम सहयोग करें। इसमें बहुजन समाज पार्टी भी आगे आ गई है। ये कैंडिडेट जो तय हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है, और बहुजन समाज पार्टी सिंबल दे रही है। इस तरह के खुलासे उत्तर प्रदेश के सैकड़ों सीटों पर देखने को